सिखों के 9वें गुरु थे। इनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी में सहसाराम और गया होते हुए पटना आते हैं। तो गुरु तेग बहादुर भी पटना जाते हैं। तो सिखों में कौन कौन से गुरु का भी जिक्र किया, जो इनके संस्थापक गुरु नानक देव पटना जाते हैं, और साथ ही साथ जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर भी सहसाराम और गया होते हुए पटना जाते हैं। और पटना से असम को जब यह प्रस्थान कर रहे होते हैं, उसी समय यह अपनी पत्नी गुर्जरी देवी, जिनका की नाम है, गर्भावस्था की स्थिति में भाई होते हैं इनके कृपाल चंद्र के संरक्षण में पटना में ही छोड़ दिया और स्वयं चले गए यह यात्रा पे। पटना में ही गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु का जन्म होता है और तिथि है इनके जन्म की 26 दिसंबर 1666। इसलिए सिखों का बिहार से गहरा संबंध है। 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, इनका जन्म होता है, पटना में जन्म होता है इनका। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय उनके पिता ढाका में रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है फिलहाल यह ढाका। गुरु तेग बहादुर असम यात्रा से जब लौटते हैं तो पटना शहर के पूर्वी छोर पे कटरा मोहल्ले के समीप रुके थे। यहाँ मोहल्ले जहाँ ये रुकते हैं वहीं पे वर्तमान में गुरु का बाग है। गुरु का बाग यह गुरुद्वारा है जो सिखों के पवित्रतम स्थान में से एक है। तो गुरु का बाग कहाँ स्थित है और किनसे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर 109 फीट ऊंचा, इसे आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, 109 फीट ऊंचा और 7 मंजिला भवन निर्मित है। बहुत ही मतलब ऊंची इमारत है यह तो। और यह सिखों के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वह सिखों के पवित्रतम स्थानों में से एक है। इसे तख्त श्री हरमंदिर जी कहते हैं। इसका नाम है तख्त श्री हरमंदिर जी। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ स्थित है। गुरु तेग बहादुर के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह लगभग 4.5 वर्ष की आयु में, बहुत ही छोटी उम्र है, इसी में पटना को छोड़कर वह पंजाब के आनंदपुर चले जाते हैं। कम उम्र में ही वह पटना से छोड़कर चले जाते हैं और पंजाब में जुलाई 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और 11 नवंबर 1675 को उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। यह भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, वह है गुरु तेग बहादुर, और यह थे सिखों के 9वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने औपचारिक रूप में सिखों के 10वें गुरु के रूप में 29 मार्च 1676 को पद ग्रहण करते हैं। औपचारिक रूप से यह 1676 को पद ग्रहण करते हैं और इसके बाद इन्होंने मसनद, जैसे कि धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं अपने बदले, वो बिहार के क्षेत्रों में भेजा। लेकिन कालांतर में इन्होंने इस व्यवस्था को उतना अनुरूप नहीं पाया, जो कि अच्छा बेहतर नहीं समझ में आया, इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था का ही अंत कर दिया कि कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। इसलिए सिखों में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, लोग उसी को अपना आधार मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। खालसा की स्थापना भी किया था इन्होंने, जो कि एक सैन्य समूह के रूप में संगठित किया सिखों को। तो यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। खालसा एक सैन्य दृष्टि से मतलब संगठित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो वह है गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के निधन जो कि 1708 में हो जाती है, इसके बाद उनकी जो माता है, माता साहिब देवी, इनके प्रति भी जो सिख अनुयायी हैं वो अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं, खास करके जो बिहार के सिख रहते हैं और अपनी सहयोग भावना बनाए रखते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन बिहार का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं। आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।